हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माई क्लास। हम मैक्सिमम और मिनिमम पिछले 1-2 दिन से पढ़ रहे हैं, तो आज हम वही कंटिन्यू करेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम में एक्सरसाइज 6.5 जो है NCERT 12th, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए भी, और आज भी कुछ और क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा आपको, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मैं उसमें कहूँगा। एक्सरसाइज 6.5 जो है, इसमें एक क्वेश्चन हमारा है, वो आज हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्वेश्चन 12 है। ये क्वेश्चन 12 में हमने बोलना है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन टू एक्स। फंक्शन जो है, फंक्शन है x प्लस साइन टू एक्स, x प्लस साइन टू एक्स in the interval 0, 2 pi. In the interval 0, 2 pi. In interval 0, 2 pi. हमने इस क्वेश्चन का मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, मगर इंटरवल है 0, 2 pi। इसका मतलब है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। इसके लिए रूल आपको मालूम है। मैं क्या पहले करूंगा, मैं पहले डिफरेंशिएशन करूंगा इस फंक्शन की। एज यूजुअल हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो डिफरेंशिएशन हो गया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस एक्स की डिफरेंशिएशन 1 है, आपको मालूम है, इट्स 1 प्लस, और साइन ऑफ 2x की डिफरेंशिएशन क्या है? साइन की डिफरेंशिएशन cos ऑफ 2x होता है, और 2x की इंटरनल डिफरेंशिएशन जो है दैट इज 2, वो हम यहां लिखेंगे बाहर। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव बन गया 1 प्लस ट्वाइस cos ऑफ 2x, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हमने मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, हम इसको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे इसके। तो हम लिखेंगे पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। हम लिखेंगे पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो वो हमें मिला 1 प्लस ट्वाइस cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 0। तो वहां से हम क्या करेंगे, हम x के वैल्यूज निकालेंगे, वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। तो हम लिखेंगे ट्वाइस cos ऑफ 2x इज इक्वल टू -1। तो 2 डिवाइड हो जाएगा इसका, ये बनेगा cos ऑफ 2x इज इक्वल टू -1/2। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि cos ऑफ 2x कब -1/2 के बराबर होता है। आप इसका एक वैल्यू पहले निकालिए। आपको मालूम है जो cos है, cos ऑफ एनी एंगल, वो पहले हमें देखना है नेगेटिव कहाँ है, वो नेगेटिव कहाँ होता है। cos ऑफ द एंगल नेगेटिव है दूसरे क्वाड्रेंट में, आपको मालूम है सेकंड क्वाड्रेंट में। जब आप π/2 से ज्यादा एंगल दोगे और पाई से कम, उसमें ये जो एक cos है ये नेगेटिव है। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, वहां पर हम देखेंगे कि cos कहां पर नेगेटिव है। 1/2 वैल्यू है, आपको ये भी पता है cos ऑफ π/3 1/2 के बराबर होता है, आपको मालूम है ये, बिकॉज इट्स cos 60 दैट इज 1/2। क्योंकि ये माइनस है, -1/2 है, इसका मतलब है कि हमने दूसरे क्वाड्रेंट में जाना ही जाना है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो हमने देखना है। तो क्या हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2x इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस π/3? यहाँ लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली लिख सकते हैं, क्योंकि ये दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो हमें मालूम है जो cos ऑफ पाई माइनस π/3 का वैल्यू है, इट इज ऑलवेज माइनस cos ऑफ π/3। तो यही मैंने यहाँ किया कि cos ऑफ पाई माइनस π/3 जो है इट इज माइनस cos ऑफ π/3। cos ऑफ π/3 हो गया 1/2, तो ये बन गया हमारा -1/2। तो इसका मतलब है cos ऑफ 2x हमें मिला cos ऑफ पाई माइनस π/3। तो ये हम लिखेंगे cos ऑफ 2x इज इक्वल टू cos ऑफ, इसको सॉल्व करो आप, 3π माइनस पाई हो गया 2π डिवाइडेड बाई 3। तो हमें यहां मिला एक इक्वेशन cos ऑफ 2x हमें मिला बराबर cos ऑफ 2x 2π प्लस 3। इसका मतलब यही होता है कि हम सिर्फ 2x को 2π/3 के बराबर लिखेंगे। इतना ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक पीरियोडिक फंक्शन होती है। cos के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर cos ऑफ 2x -1/2 के बराबर होता है। ट्रिग्नोमेट्री में हमारी एक अच्छी इक्वेशन है,
ट्रिग्नोमेट्री में एक इक्वेशन हमारी है, आपको मालूम होगा 11th क्लास में हमने ये पढ़ी है, अगर cos ऑफ x हो गया बराबर cos ऑफ अल्फा के, अगर cos ऑफ x हो गया बराबर cos ऑफ अल्फा के, तो x का वैल्यू जो है ये जनरल सॉल्यूशन कहलाता है, ये हमेशा होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां से हम इनके जनरल सॉल्यूशंस निकालेंगे, हम 2x के वैल्यूज निकालेंगे। इंस्टेड ऑफ x यहां पर 2x है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू, यहां देखिए इंस्टेड ऑफ x आपको x 2x है, तो हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू अल्फा यहां 2 पाई बाई 3 के बराबर है, तो हम लिखेंगे 2n पाई, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा हो गया 2 पाई बाई 3। तो ये हमारा सोल्यूशन बन गया। मगर एक बात है, हमने x के वैल्यूज निकालने हैं, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे या 2 डिवाइड हो जाएगा इसका, तो x का वैल्यू बनेगा 2 यहाँ कैंसिल हो गया, x का वैल्यू बना इधर n पाई प्लस माइनस 2 3 हो गया 6, तो ये बनेगा 2 पाई बाई 6। तो ये वैल्यू जो हमें आ गया 2 पाई बाई 6, या हम ऐसे लिखेंगे 2 यहां पर भी कैंसिल हो गया, तो ये पाई बाई 3 ही रह जाएगा, तो ये 2 पाई बाई 3 ये रहेगा इधर पाई बाई 3, क्योंकि 2 यहां कैंसिल हो गया। तो हमें वैल्यू मिला, जो हमारा सोल्यूशन अब मिला, दैट इज x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो आप यहां देखिए, ये जो x का वैल्यू है, n एक इंटीजर है, ये x का हमें जो वैल्यू आ गया, ये हमें आ गया बहुत ज्यादा वैल्यूज, ये आ गया हमारा जनरल सोल्यूशन। मगर ये सोल्यूशन जो है, हमने सोल्यूशंस आने चाहिए इन बिटवीन 0 to 2 पाई। तो 0 to 2 पाई के बीच में जो x के वैल्यूज आएंगे, हम उनको इंक्लूड करेंगे एज क्रिटिकल पॉइंट्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम n को पहले वैल्यू देंगे 0। अगर आप n को वैल्यू 0 दोगे, अगर आप n को वैल्यू 0 दोगे, आप देखो वहां पर x का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि n एक इंटीजर है। हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 0, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। पुट n इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 इंटू पाई हो गया 0 प्लस माइनस पाई बाई 3। हमें प्लस पाई बाई 3 भी मिला, हमें माइनस पाई बाई 3 भी मिला, मगर माइनस पाई बाई 3 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो 0 और 2 पाई में नहीं है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो ये हमारा एक कैंडिडेट आ गया मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, क्योंकि पाई बाई 3 तो 0 to 2 पाई में अवेलेबल है। अब आप क्या करोगे, आप n को वैल्यू दोगे 1। अब 1 पे देखोगे, पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, तो हमें जब 1 मिलेगा इधर, तो x हो गया बराबर 1 इंटू पाई हो गया पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, प्लस माइनस पाई बाई 3। आप अलग अलग इनके वैल्यूज दीजिए, x के वैल्यूज आ गए पाई प्लस पाई बाई 3 और x के वैल्यू आ गए पाई माइनस पाई बाई 3। तो आप इनको देखिए, पाई प्लस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3। तो आप ये सॉल्व करो, ये आ गया 4 पाई बाई 3, क्योंकि 3 पाई प्लस पाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये बना 4 पाई बाई 3। तो x का वैल्यू यहां मिला 3 पाई माइनस पाई, वो हो गया 2 पाई बाई 3। अब देखो बेटा, पाई बाई 3 का वैल्यू क्या है, पाई बाई 3 होता है 60। तो 4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे उसको, वो 240 आएगा। तो ऑब्वियसली ये 4 पाई बाई 3 भी एक कैंडिडेट हमें मिला इसमें इन 0 to 2 पाई, क्योंकि 0 to 2 पाई होता है 360, तो ये अवेलेबल है उधर। अगर 2 पाई बाई 3 की बात करेंगे, वो भी आएगा, क्योंकि अगर आप पाई बाई 3 हो गया 60, 2 पाई बाई 3 हो गया 120, तो वो भी आता है। तो आप देखिए 1 2 3 हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले। हम आगे जाएंगे, हम देखेंगे अगर n को आप 2 दोगे वहां क्या बनेगा। मगर यहां पर आप सोचो, अगर आप n को 2 दोगे, तो मेरे ख्याल में 1 तो मिलेगा हमें। हम देख लेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2, पुट n is equal to 2। हाँ, अब हम यहां लिखेंगे, यहां से यहां, पुट n is equal to 2 इन इक्वेशन 3। तो क्या मिलेगा हमें,
x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। पहली बात 2 पाई प्लस पाई बाई 3 वो तो एक्स्ट्रा आएगा, वो तो 2 पाई के बाहर आएगा, क्योंकि 2 पाई प्लस पाई बाई 3 हो गया 360 से बाहर, तो ये वैल्यू डिस्कार्ड करेंगे। मगर एक है x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ये तो होगा, क्योंकि ये तो 2 पाई को हम पाई बाई 3 कम करते हैं। पाई बाई 3 हो गया 60, 360 को 60 कम करो, वो आ गया 300, 300 तो इसमें अवेलेबल है, तो हम लिखेंगे इट इज 3 2 6, 6 हो गया एक कम 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3। तो ये वैल्यू हमारा एक और क्रिटिकल पॉइंट आ गया। हम लिखेंगे रिजेक्टिंग जो हमने रिजेक्ट किया है, इट्स x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाई 3। ये वैल्यू हमें नहीं आएगा, क्योंकि ये तो इसमें 0 2 पाई में नहीं आता है। तो ऑब्वियसली हम तो अब n को कहाँ देंगे, 3 4 5 6 7 8 हम तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो बाकी सभी वैल्यूज आएंगे वो तो बियॉन्ड 2 पाई आएंगे। देखो एक बात इंपॉर्टेंट है, अब देखो कितने सोल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशंस है, मगर हमारे पास कौन से वैलिड है, हमारे पास वैलिड है 1 2 3 और 4, और भी 2 हैं, वो है 0 एंड 2 पाई। इनको भी इंक्लूड करना होता है क्लोजर इंटरवल में, क्योंकि ये भी कैंडिडेट्स हैं। तो हम लिखेंगे द कैंडिडेट्स फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम, और क्या क्या, x इज इक्वल टू पहले 0, 0 के बाद पाई बाई 3, पाई बाई 3 के बाद 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 के बाद एक ऑर्डर देंगे हम 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 के बाद 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, हाँ 3 पाई 2 पाई 4 पाई बाई 3, तो यहाँ 5 पाई बाई 3 और 2 पाई। देखो ये कितने वैल्यूज आ गए, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हमने देने हैं। अब हम मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे, पुटिंग दोज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू हम कहाँ लगाएंगे, ये लगाएंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग दोज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। आप देखो f ऑफ 0 क्या आएगा, f ऑफ 0 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, that is 0 plus sin 0, that is 0 plus 0, that is 0, क्योंकि sin 0 तो 0 है। ये आ गया हमारा एक f ऑफ पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 दीजिए, पाई बाई 3 हो गया 60, हाँ ये बना हमें पाई बाई 3 प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाई 3, साइन ऑफ 2 पाई बाई 3, इसको सॉल्व करना है, दैट इज पाई बाई 3 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, वो भी है ना 2 पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया ना 2 पाई बाई 3, व्हाट इज पाई माइनस साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन तो वहाँ पॉजिटिव है, ये बनेगा साइन पाई बाई 3। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 जो है सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और इसमें चेंज नहीं आएगा रेशियो को, ये बनेगा साइन पाई बाई 3। तो ये बना आपका पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3। और आप देखिए साइन पाई बाई 3 का वैल्यू क्या है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, दैट इज रूट 3/2। तो हमें वैल्यू आ गया पाई बाई 3 प्लस रूट 3/2, पाई बाई 3 प्लस रूट 3/2। पाई को वैल्यू दीजिए आप 22/7, क्योंकि हमें चाहिए वैल्यू अब, तो पाई भी 22/7 ही आ गया 22/21, क्योंकि 7 into 3 आ गया। तो ये बनेगा हमें क्या बनेगा, f ऑफ पाई बाई 3 हमें मिला 22/7 into 3 प्लस रूट 3/2, तो ये बनेगा 22/21 प्लस रूट 3/2। इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा 44 प्लस 21 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 42। तो ये हमारा वैल्यू आ गया f ऑफ पाई बाई 3। सिमिलरली अब हम कौन सा वैल्यू देंगे, अब हम 2 पाई बाई 3 देंगे, फिर हम 4 पाई बाई 3 देंगे, फिर हम 5 पाई बाई 3 देंगे, फिर 2 पाई देंगे। इन सारे वैल्यूज में जो सबसे बड़ा होगा दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे छोटा होगा दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमम।
तो ये आप खुद कर सकते हो। इसका वैल्यू आप सीधे निकाल भी सकते हो कैलकुलेटर से। इसको √3 को वैल्यू दीजिए 1.73, इसको 21 से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। मगर रिमेंबर वन थिंग, जो भी आपके वैल्यूज निकलेंगे उसमें ये पाई फिर इसको 22/7 करके लिखना, क्योंकि आपको मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए, बड़ा और छोटा देखना है आपने, वो तो आप खुद कर सकते हो। मैं ये आपके लिए असाइनमेंट रखूंगा, होम टास्क जितने भी बच्चे इसको देख लेंगे वो खुद करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें मैक्सिमम मिनिमम के, वो आप करना प्लीज, क्योंकि बहुत एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं। तो इसके बाद हम और आगे जाएंगे। मैं आपको अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां सवाल। देखो क्वेश्चन 13 इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24। एप्लीकेशन है ये। फाइंड टू नंबर्स, हमने दो नंबर्स ढूंढने हैं, उनका सम जो है दैट इज 24 उन दो नंबर्स का सम है, और क्या, और उनका प्रोडक्ट है एज लार्ज एज पॉसिबल। इनका जो प्रोडक्ट है उन नंबर्स का दैट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, एज लार्ज एज पॉसिबल, एज लार्ज एज पॉसिबल। आप यहां देखिए, मुझे दो नंबर्स ढूंढने हैं। दो नंबर कैसे होंगे? उन दो नंबर्स को मुझे फिर प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के बाद मुझे देखना है कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए। वही दो नंबर्स मुझे चूज करने हैं। आप देखो मैं कौन से, मुझे पता नहीं है, मगर एक बात बता दूंगा आपको, जो भी आपके एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन मैक्सिमम और मिनिमम, उनमें आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करिएगा, क्योंकि वो बहुत ही आसान पड़ता है उधर, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इधर let one number is x, एक नंबर मैंने x माना, देन सेकंड नंबर, दूसरा नंबर क्या होगा, देन सेकंड नंबर वुड बी 24 माइनस x, क्योंकि एक नंबर तो x है, दूसरा नंबर तो 24 माइनस x होगा, क्योंकि सम तो इनका 24 है। तो मैं एक प्रोडक्ट फंक्शन बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इनका प्रोडक्ट देखना है। तो प्रोडक्ट फंक्शन से ही हमें मैक्सिमम निकालना है, याद रखो। लेट p ऑफ x, मैं प्रोडक्ट फंक्शन p ऑफ x से डिनोट करूंगा, इनको प्रोडक्ट करूंगा मैं, इट इज 24 माइनस x इंटू x। हमने इस प्रोडक्ट फंक्शन को उस तरीके से सॉल्व करना है ताकि इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू देखना है। तो पहले हमने इस फंक्शन को देखना है कि ये मैक्सिमम किस पर है, किस पॉइंट पर मैक्सिमम है ये। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको माने इक्वेशन नंबर 1, दो नंबर्स ढूंढने हैं। नंबर्स तो आपने लिखे हैं x और 24 में से x, तो इसका मतलब क्या है, आपको x का वैल्यू चाहिए, राइट। आपका क्रिटिकल पॉइंट आपने निकालना है। हाँ, तो हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका आएगा p डैश ऑफ x। p डैश ऑफ x किसके बराबर, इसका किस तरीके से करोगे डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लगाओ या सीधे मल्टीप्लाई करो, आपकी मर्जी है। अगर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे 24 माइनस x तो ऐसे ही रहेगा, एक फंक्शन तो 24 माइनस x है, दूसरी तो x है, तो प्रोडक्ट रूल तो मिलेगा इसमें। 24 माइनस x तो ऐसे ही रहेगा, x की डिफरेंशिएशन है 1। इसके बाद प्लस x को ऐसे ही रखो। अब डिफरेंशिएशन करो 24 माइनस x की, 24 की डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट नंबर है, तो माइनस आएगा x की 1। ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल। तो इसके बाद क्या करोगे आप, 24 माइनस x इंटू 1 क्या हो गया, 24 माइनस x। इसके बाद ये आ गया ना आपका माइनस प्लस माइनस x, तो वैल्यू आपका आ गया 24 माइनस 2x। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको मानो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे आप, मैंने बोला ना एप्लीकेशंस में सेकंड डेरिवेटिव बेस्ट रहता है। इसकी फिर डिफरेंशिएशन करो, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन,
फिर डिफरेंशिएशन करो आप। जब आप फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा p डबल डैश ऑफ x। जो p डबल डैश ऑफ x है तो 24 का डेरिवेटिव 0 है, -2 इंटू x की डिफरेंशिएशन 1, तो आपको मिला -2। तो आप देखिए किसी भी x पे इसका वैल्यू -2 है, क्योंकि चेंज तो ये मत आएगा। तो हम लिखेंगे फॉर एनी x, कोई भी x आप लोगे, ये जो p डबल डैश ऑफ x है ना, इट विल बी ऑलवेज -2 विच इज ग्रेटर देन 0। तो आपका सॉरी विच इज लेस देन 0। तो आप देखो ये जो डबल डेरिवेटिव मिला आपको किसी भी x पे, ये लेस देन 0 है, तो जो भी आप कोई x का वैल्यू निकालोगे ये फंक्शन तो कहलाएगी, उसका मैक्सिमम आएगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव आएगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आ गया। तो हम लिखेंगे इधर hence maximum is possible, मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम हो सकता है, प्रोडक्ट मैक्सिमम हो सकता है, ये तो कंफर्म, क्योंकि प्रोडक्ट फंक्शन ही है ना, ये फंक्शन इसका मैक्सिमम पॉसिबल है, क्योंकि आपका नेगेटिव आ गया तो ये इसका मैक्सिमम पॉसिबल है। अब हमें देखना है मैक्सिमम पॉसिबल कहां पर है, वो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। मैक्सिमम तो हमने इस तरीके से बोला था क्योंकि ये किसी भी एक्स पे नेगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, पुट, अब तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, वही आपका मैक्सिमम है, मैक्सिमम पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड पुट p dash of x is equal to 0, पुट p dash of x is equal to 0। तो क्या आएगा आपका आएगा 24 minus 2x is equal to 0। तो आप देखो इसका वैल्यू निकालो आप, 24 आ गया बराबर 2x के, तो x आ गया बराबर 24 डिवाइडेड बाई 2, वो आपका बन गया 12। तो आप देखिए ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम दिखाएगा वो एक नंबर है 12, ऑब्वियसली 12 ही आएगा, क्योंकि एक नंबर तो 12 आएगा, दूसरा क्या आएगा, दूसरा भी 12 ही आएगा, 24 माइनस x। तो हम लिखेंगे सो द टू नंबर्स आर, कौन कौन से दो नंबर हैं वो, एक तो आएगा x is equal to 12 and 24 minus 12, दूसरा वो भी आएगा 12। तो दो नंबर क्या क्या आ गए आपके, 12 and 12। आप देखो अगर आप 12 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे, 12 into 12 क्या हो गया, 144। तो 144 इसका मैक्सिमम प्रोडक्ट निकलेगा। दो नंबर्स जिनका सम 24 है, उनका प्रोडक्ट अगर आप करोगे वो मैक्सिमम आएगा 144, ऑब्वियसली। देखो 12 मैंने लिया है, अगर आप लोगे सपोज 14 into 10 कितना हो गया, 14 into 10 कितना हो गया, 140 हो गया ना। तो आप देखो सबसे जो मैक्सिमम इनका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 144। जितने भी आप, अगर आप 24 लोगे, एक नंबर 20 लोगे, दूसरा लोगे 4, करो 20 को 4 से मल्टीप्लाई, वो बनेगा आपका 80, तो वो छोटा है। तो आप देखो यही एप्लीकेशन बनी है, हमारी यही एप्लीकेशन है कि हमने दो नंबर्स का सम जो 24 है हमने वो निकाला है, वो दो नंबर कैसे हैं, अगर हम उनको प्रोडक्ट करेंगे वो मैक्सिमम बनेगा, लार्ज बनेगा। तो वो दो नंबर्स हैं उन 24 के सम में से 12 और 12। दैट इज वाई मुझे निकला इधर टू नंबर्स 12 and 12। दिस वाज द क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे पूछते हैं एग्जाम में। हम एक और क्वेश्चन पे जाएंगे हम। एक क्वेश्चन नंबर 13 था आपका, एप्लीकेशन थी। हाँ बेटा देखो, अब हम एक और क्वेश्चन पे जाएंगे, कौन सा क्वेश्चन हम करेंगे अब एक और क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है। क्वेश्चन है ये, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स निकालने। क्वेश्चन है ये 16। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, हमने दो पॉजिटिव नंबर्स निकालने हैं। तो एक नंबर हम मानेंगे x, लेट वन नंबर x और दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर जो है इसको मानेंगे y। एक नंबर x, दूसरा नंबर है y। हमने ये निकाला, मगर ये दोनों नंबर जो है ये पॉजिटिव है, दिया हुआ है, ना ये जीरो है ना ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। फिर क्या दिया हुआ है, whose sum is 16, इनका सम 16 है, तो x plus y है 16 गिवन।
इनका सम 16 है, x प्लस वाई 16 और एंड हुज क्यूब्स एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मैक्सिमम, सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मैक्सिमम। देखो क्वेश्चन क्या है, हमने बोलना है दो नंबर्स कैसे हैं, अगर उनका सम करेंगे वो 16 पड़ेगा, मगर अगर वो उन दो नंबर्स के का क्यूब पहले करेंगे फिर उनको सम करेंगे, सम ऑफ हुज क्यूब्स उनका क्यूब करेंगे, पावर 3 लगाएंगे, फिर उनका सम करेंगे, वो मैक्सिमम आना चाहिए, वो दिया हुआ है वो मैक्सिमम है। तो ये फुलफिल करने चाहिए, उनका जब हम क्यूब करेंगे फिर सम करेंगे, दैट शुड बी मैक्सिमम। उन्हीं वही नंबर्स दो हमने ढूंढने हैं, मगर सम इनका 16 है। हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे फंक्शन किन की, सम ऑफ क्यूब्स की फंक्शन बनाएंगे इन दो नंबर से, वहां से हम प्रूव करेंगे कि वो मैक्सिमम है, वो फंक्शन मैक्सिमम है, तो वहां से दो नंबर्स निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि आप देखो दो नंबर्स हैं x और y, इनके क्यूब्स क्या आ गए, सम ऑफ क्यूब्स x क्यूब प्लस y क्यूब, इसको आप मानो x क्यूब प्लस y क्यूब को आप फंक्शन मानो और उस फंक्शन को प्रूव करो इसका मैक्सिमम पॉसिबल है, तो वहां से नंबर्स निकलेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे, यहां पर गिवन जो है ना इधर x प्लस वाई 16, आप यहां y का वैल्यू निकालो, दैट इज 16 माइनस x, इसको मानो इक्वेशन नंबर 1। अब बनाओ फंक्शन, एक फंक्शन बनाओ, मगर x में बनाओ, क्योंकि मैंने y का वैल्यू यहां निकाला है। आप देखो x में मैं क्यों बोलता हूं, मैं लिखूंगा लेट p हम लिखेंगे p ऑफ x, इस फंक्शन का नाम हम लिखेंगे p ऑफ x। क्या है वो है x क्यूब प्लस y क्यूब, सम ऑफ क्यूब्स। ठीक है, यही क्यूब फंक्शन को मुझे दिखाना है मैक्सिमम। आप क्या करेंगे, आप यहां y का वैल्यू इसमें लगाएंगे, क्योंकि अदरवाइज तो ये दो वेरिएबल की फंक्शन बन गई, हमने बना इसको ट्रांसफर करना है सिंगल वेरिएबल में, तो y का वैल्यू है 16 माइनस x, तो यहां लगाएंगे सब्स्टिट्यूट हम, तो हम लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस 16 माइनस x का होल क्यूब, हमारा बन गया है फंक्शन। अब इसका हम इक्वेशन नंबर पहले इसको लिखेंगे 2, इक्वेशन नंबर इसको 3 लिखेंगे, उसको डिफरेंशिएशन करो। अब प्रूव करो कि ये जो प्रोडक्ट p ऑफ x मैंने फंक्शन बनाई है, ये मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम पॉसिबल है, ये मैक्सिमम बोलता है मिनिमम, हुज क्यूब, सॉरी इसका जो वैल्यू ये फंक्शन जो है इसका मिनिमम पॉसिबल होना चाहिए, मिनिमम, नॉट मैक्सिमम, इट इज मिनिमम, सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम, मिनिमम होना चाहिए, तो ये हमने इसका मिनिमम निकालना है, ये तो क्वेश्चन में है, सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x, p ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या हो गई, p डैश ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब, दैट इज 3x स्क्वायर, पावर डाउन पावर माइनस 1, प्लस इसको पहले पावर की डिफरेंशिएशन करो फिर इंटरनल करो, 3 नीचे आएगा, 3 टाइम्स 16 माइनस x पावर 3 माइनस 1 into what is differentiation of 16, that is 0, minus what is differentiation of x, that is 1। अब देखो कैसे मैंने क्वेश्चन दिखा आपको, पहले पावर की फिर इंटरनल, तो आप देखो इट इज 3x का स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो गया माइनस, 3 टाइम्स 16 माइनस x का होल स्क्वायर, ये हमारा बन गया बेटा डेरिवेटिव, इसको मानो फंक्शन, इक्वेशन नंबर 4 लगेंगे जरूरत हमें, इसीलिए मैंने नाम दे दिया उनका। अब डबल डेरिवेटिव करो, अब देख लो कि इसका मिनिमम पॉसिबल है या नहीं, पहले वो देखो, फिर x और y का वैल्यू निकालो। तो आप देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, फिर डिफरेंशिएशन करनी है, यहां बनेगा ये p डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 नीचे आएगा, 2 3 आर 6x, इसके बाद माइनस टू नीचे आएगा, फिर 2 3 आर 6 इंटू 16 माइनस x पावर 2 माइनस 1, 2 पावर 2 माइनस 1, तो इसके बाद इंटरनल 16 का 0 है तो x का 1 है, इसको सॉल्व करो, p डबल डैश ऑफ x जो है ये हमें मिला 6x, फिर क्या मिला, माइनस और माइनस हो गया प्लस है, हाँ, और प्लस, इसके बाद 6 इंटू 16 माइनस x, इसको सॉल्व करो, देखो 6x
माइनस प्लस 6 टाइम्स 16 माइनस एक्स, ये बेटा हमें मिलेगा 6x प्लस 6 16s आर 96 माइनस 6x कैंसिल क्या होगा 6x। आप देखो जो आपका p डबल डैश x आ गया, ये आ गया 96। आप देखो x का वैल्यू बिना दिए हुए हमने ये पॉजिटिव पाया, जब फंक्शन पॉजिटिव होती है डबल डेरिवेटिव तो उसका मिनिमम पॉसिबल होता है, उस फंक्शन का मिनिमम पॉसिबल है किसी भी x पर, फॉर एनी x। क्योंकि यहाँ इजी पड़ता है क्योंकि हमने डबल डेरिवेटिव में x सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं, हम किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लिखेंगे फॉर एनी x p डबल डैश ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव, हेंस मिनिमम वैल्यू इज पॉसिबल। तो यही हमारा क्वेश्चन था। सम ऑफ क्यूब्स ऐसा दिया हुआ है जो मिनिमम होना चाहिए, तो हमने प्रूव कर दिया जो सम ऑफ क्यूब्स की फंक्शन बन गई वो उसमें मिनिमम पॉसिबल है, क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, हेंस मिनिमम इज पॉसिबल, हेंस मिनिमम वैल्यू इज पॉसिबल, हेंस मिनिमम वैल्यू इज पॉसिबल। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अब हमारा क्वेश्चन है हमने वो मिनिमम वैल्यूज निकालने, हमने वो मिनिमम निकालना है किन किन पर ये मिनिमम वैल्यू इसका पॉसिबल है। तो हमने x और y का वैल्यू निकालना है। हम x का निकालेंगे तो y का ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो उसके लिए हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स व्हाट आई हैव टू डू, पुट p डैश x टू 0, ये इक्वेशन 4 है। फ्रॉम इक्वेशन 4 from equation 4 यहां लिखेंगे put p dash x to 0। तो आप देखो यहां क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 16 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, ये 3 को पहले निकालो, कॉमन निकालो, 3 आएगा बाहर, इज x स्क्वायर माइनस 16 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 0। 3 को डिवाइड करो तो ये 0 है आएगा, 0 by 3 मीन्स 0। तो इसको सॉल्व करो आप, इज x स्क्वायर माइनस, बेटा हम एक काम करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला है a प्लस, ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वो क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। व्हाट इज a, x। What is b? 16 minus x हो गया a plus b, that is x plus 16 minus x हो गया a plus b into a minus b a हो गया x minus b minus times 16 minus x is equal to 0 by 3, that is 0। 3 मैंने डिवाइड किया। अब देखो मैंने दो वैल्यूज निकाले a plus b into a minus b। अब इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करने के बाद हमें x के वैल्यूज निकलेंगे। तो अब देखो ये हमारा x हो गया खत्म, कैंसिल हो गया, यहां सिर्फ बचा हमारा 16 इनटू यहां पर माइनस माइनस हो गया प्लस, ये बन गया 2x माइनस 16 इज इक्वल टू फिर 0। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या, 16 तो डिवाइड हो जाएगा तो यहां होगा 2 भी कॉमन निकालो, यहां 32 बनेगा, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 32 को डिवाइड करो तो आपका x माइनस 8 आ गया 0 by 32, दैट इज 0। तो आप देखो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 8। तो आप देखो ये जो 8 है इसी 8 पर एक इनका सम जो है वो 12 है, तो एक नंबर 8 है, दूसरा नंबर क्या आएगा, आप देखो दूसरा नंबर भी 8 ही आएगा ना, 16 माइनस 8 को दूसरा नंबर भी 8 ही आएगा। तो हम लिखेंगे ये जो दो नंबर्स हैं, अगर आप इनका क्यूब करोगे फिर करोगे इनका सम, वो सबसे छोटा आएगा, वो मिनिमम कहलाता है, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। उसी पर ये फंक्शन मिनिमम आएगा, उन्हीं दो नंबर्स पर। ये जो आपका 8 और 8 मिला, आपके दो नंबर्स, ये ऐसे दो नंबर्स हैं, ऐसे दो नंबर्स हैं, इनका जब आप सम करोगे फिर क्यूब करोगे फिर सम करोगे, वो क्या आएगा, दैट इज द मैक्सिमम, दैट इज द मिनिमम। क्योंकि हमने क्वेश्चन में दिया हुआ था फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 16, तो एक नंबर 8 आ गया, दूसरा भी 8 आएगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे सबस्टिट्यूट x is equal to 8 in equation first, हमें निकलेगा y is equal to 16 minus 8, that is 8। तो दो नंबर्स क्या आ गए, 8 और 8, जिनको क्यूब करने के बाद सम करोगे
वो आएगा मिनिमम, वो सबसे छोटा मिलेगा आपको। क्योंकि अगर आप सपोज 8 और 8 अब नहीं मानोगे, क्योंकि ये तो हमने प्रूव किया। अगर आप बोलोगे 9 और 7, अगर आप बोलोगे 10 और 6, अगर आप बोलोगे 15 और 1, फिर उनका क्यूब करोगे, फिर सम करोगे, वो बड़ा बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा बड़ा आएगा। यही दो वैल्यूज हैं जिनको आप क्यूब करके सम करोगे, वो छोटा पड़ेगा, वो सम आपका मिनिमम पड़ेगा। ठीक है ना? तो आप लिखोगे सो टू नंबर्स आर 8 and 8, 8 and 8। इट्स ऑल फॉर टुडे। आज इतना ही हम पढ़ेंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं, एप्लीकेशंस हैं, एग्जाम में पूछते हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिखाता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको आप घर में ट्राई करो और बार बार वीडियोस देखा करो, इससे आपको रिवीजन हो जाएगा। तो फॉर टुडे इट्स एनफ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।